Good morning, friends. Let's start our next questions of exercise third C. As you know, previous class we have done question number first to 10 questions. Today we will start question number from 11 questions. In question number 11, एक rectangle is such that एक rectangle इस प्रकार से दिया हुआ है that its length is 15 centimeter. तो इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड वन इट्स डायगोनल 17 सेंटीमीटर और इसका डायगोनल जो है 17 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स ब्रेथ, हमें उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. आप जैसे आप पिछली क्लासेस में भी 7th क्लास में भी इस तरह का सेम ये इक्वेशन आया हुआ था आपका, दैट इट इज ए रेक्टेंगल ABCD इन विच लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये इसका डायगोनल होता है. ये क्या लेंथ है 17 सेंटीमीटर. जैसे आपको पता है कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हम सोच देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रही है आपकी ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री अपोजिट साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. जो जहाँ पर राइट एंगल बनता है उस साइड पर उसको बोलते हैं बेस, और जो राइट एंगल बना रही है वो होता है परपेंडिकुलर. क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पता होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अगर हमें बेस निकालना हो तो बेस वैल्यू एच रखेंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर से हाइपोटेन्यूज में से माइनस हो जाएगा. दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. ठीक है, तो ये वाला आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो हम बेस निकल जाएगा, बेस निकलने के बाद हमें क्या निकालना, इसकी जो वो इसकी ब्रेथ हो जाएगी. क्लियर? नाउ इन रेक्टेंगल ABCD, जहाँ पर AB है आपकी 15 सेंटीमीटर एंड CD जो AC है वो डायगोनल है 17 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट BC. तो हमें BC के लोग फाइंड आउट करना. क्लियर? तो जैसे हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन अब निकालेंगे, तो ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो मैंने दिखा ये राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्ट फॉर्म है. RIGHT, राइट के लिए RT दिया, और ये एंगल का सिंबल होता है और एंगल के साथ ED. क्लियर? तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल. क्लियर? तो इसे आप कंफ्यूजन करना ही नहीं कि ये क्या लिख दिया हमने. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस क्या है कि मैथमेटिशियन था जो कि देश का था, ठीक है, रोम का. उसने ये बात इस बात का प्रूव किया था कि जो किसी भी रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंदर होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ठीक है, तो इसका प्रूफ हम जब 10th क्लास में आओगे आप तब इसका हम प्रूफ भी प्रमाण भी देंगे, इसका एक्सप्रेशन चैप्टर भी तुम्हारा. तो बेस निकालना है यहाँ पे हमें, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आपका 17 स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आपका 15 स्क्वायर. आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर आप कर चुके हैं. ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 289, 15 का स्क्वायर 225, दोनों में से माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 64. ये आ गया बेस स्क्वायर और इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा b, और 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 8. कई बार अगर आपको नहीं पता 64 किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जैसे कि आपने 6th चैप्टर में किया. क्लियर? नाउ बेस इज इक्वल टू 8, तो बेस क्या आपकी यहाँ पर BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगल के अंदर BC क्या है, इसकी ब्रेथ है. तो हमें ब्रेथ के लोग फाइंड आउट करना. क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल. क्या प्रूव करना है, किसी रेक्टेंगल के अंदर जो इसके डायगोनल होते हैं क्या इक्वल होते हैं. ये प्रॉपर्टी आपने की भी है कि जिस भी क्वाड्रेटर के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है वो सभी क्या होते हैं, उसके डायगोनल इक्वल होते हैं. क्लियर? तो ये बात हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखानी होगी, शो करनी है कि इसके डायगोनल से रेक्टेंगल के इक्वल कैसे होते हैं.
क्लियर। यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जो रूल्स हैं हम वो यूज करेंगे, जो कि आप 7th क्लास में कर चुके हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। कोई दो ट्रायंगल्स होती हैं और दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास अगर जैसे एक तो एस 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 रूल से होती है, साइड एंगल साइड से होती है, एंगल साइड एंगल, और एक राइट एंगल साइड और हाइपोटेन्यूज से होती है। ठीक है, ये 4 जो रूल हमने किए थे। तो यहाँ पर जो हम रूल यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे साइड एंगल साइड वाला। मींस किन्हीं दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड इसकी इक्वल हो गई, ये 5 ये 5 ये 6 ये भी 6, और दोनों के बीच वाला ही एंगल जहाँ पर दोनों साइड जिसको कंटेन करती है जिस एंगल को। ठीक है, तो ये एंगल जो हमारे पास अगर इक्वल हो जाते हैं तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये तो हमने दिखा रखी है भाई, ये साइड तो इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो बाकी जो सिर्फ ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल ये साइड, ठीक है, ये साइड भी इसके कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जैसे CP CT, जैसे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म बताया था CPO CT मॉडल लर्न करने के लिए। क्लियर, तो इस बात का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन नहीं है तो हमें अपने पास से लिखनी होगी गिवन इन रेक्टेंगल ABCD, ये आपकी रेक्टेंगल है ABCD, ABC और D। Prove, we have to prove that AC and BD are equal. To prove AC equal to BD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। आपको अगर आपने डायग्राम बना दिया और ये स्टेटमेंट दी तो हाफ मार्क्स आपके यहीं तक भी मिल सकते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। तो हम क्या करेंगे, एक तो ट्रायंगल आपकी ABD है, ये वाली ट्रायंगल AB और D, और एक ट्रायंगल आपकी ABC है, ये इस तरफ वाली ट्रायंगल, ये वाली AB और C। ठीक है, दोनों के अंदर देखो हमारे पास कि इस दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल दे रखी है। इसकी साइड AD, ये वाली AD, और इसकी साइड रेक्टेंगल की BC। रेक्टेंगल की आपको साइड इक्वल होती हैं, तो AD तो इस ट्रायंगल के अंदर है और BC इस ट्रायंगल के अंदर है, इनकी एक साइड इक्वल हो गई। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास इस ट्रायंगल देखो ABC और इस ट्रायंगल के अंदर ABC, ये ABD है, ABC के ABD के अंदर भी AB साइड है और ABC के अंदर भी AB साइड है। जितनी AB की लेंथ यहाँ पर होगी उतनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये है, तो ये AB दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन हो गई, तो दैट इज कॉमन। ठीक है, जैसे अगर 5 सेंटीमीटर 5 ये 6 ये 6 दोनों सेम होंगे। और आपको पता है कि दोनों जो ट्रायंगल्स हमारे पास, ये जो ट्रायंगल के अंदर दोनों साइड्स के बीच में ये वाला जो एंगल, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री एंगल होता है। ऐसे हमारे पास जो एंगल ये B होता है आपका, ये वाला, ये इस ट्रायंगल ABC के अंदर है ये। तो इन दोनों बीच वाली जो साइड्स हमारे पास, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और इन दोनों के जो साइड्स हमारे पास इनके बीच वाला एंगल भी है 90, तो एक एक एंगल इक्वल हो गई। तो साइड्स इक्वल हो गई, एंगल इक्वल होगा साइड्स, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कॉन्ग्रुएंट होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, वेरी सिंपल। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। देखो फिलहाल यहाँ पर तो आप इस ट्रायंगल का नाम कैसे भी ले सकते हैं, ABC भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपको बता रखा मैंने 7th क्लास में, कॉन्ग्रुएंसी में इनके नाम लिखने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, वो बड़े ध्यान से लिखना और उसका नाम भी कैसे यूज करना। पहले तो इक्वल पार्ट्स में लिख लेते हैं, इसकी AD साइड इक्वल टू इसकी BC साइड के इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, नाउ एंगल A इक्वल टू एंगल B, दोनों की क्या है 90 डिग्री हैं, और AB इज इक्वल टू AB, ये दोनों के अंदर क्या है कॉमन। ठीक है, देखो साइड हो गई, एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल, ये देयरफॉर का सिंबल हमारे पास 2 डॉट नीचे और 2 ऊपर, ट्रायंगल AB और D, इस ट्रायंगल का नाम आप कैसे ले सकते हैं, और ये सिंबल आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। अब देखना कि AB किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। अब AB इक्वल टू AB, आप AB भी ले सकते हैं या फिर BA भी ले सकते हैं। क्लियर, अब देखो हाँ, हमारे पास जो एंगल A है वो किसके इक्वल, एंगल B के, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में A है तो स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ेगा, आपने B लिखना होगा। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो AB को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल B। क्लियर, और इसका थर्ड पार्ट ऑटोमेटिक रहेगा नाम C।
तो ट्रायंगल ए बी डी कॉमन ट्रायंगल ए बी सी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूट्स। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे ए बी साइड ए बी की इक्वल है, बी डी जिससे ए सी की इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड इक्वल होगा, सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड की इक्वल हो जाएगी। क्लियर। नाउ हेंस बी डी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी डी, और सी पी सी डी का फुल फॉर्म आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। The AB equal to BD equal to AC and BD is the diagonal of and AC is the diagonal. Hence, diagonal of rectangle are equal. ये बात मैं प्रूव करनी थी कि rectangle diagonal equal होते हैं। That is most important questions for your exams also. ठीक है। जैसे आपको पता है कि एग्जाम्स के अंदर मोस्टली क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मैंने आपको बता भी रखा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 13, द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्वाड्रेटर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। जो डायगोनल्स क्या होते हैं क्वाड्रेटर के, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ओनली परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रही हैं। तो डायगोनल परपेंडिकुलर हमारे पास जो मेन 4 क्वाड्रेटर हैं, जैसे आपको पता है रेक्टेंगल है, परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है। उनमें से रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों के डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। क्लियर। इसका मतलब परपेंडिकुलर करेंगे और बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल क्वाड्रेटर और भी है, काइट, जिसको मैंने कहा था कि काइट के भी जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर टच करते हैं, ये और ये डायगोनल, और लेकिन बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट सिर्फ एक डायगोनल होता है इसका बाइसेक्ट, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, और लेकिन बाइसेक्ट एक ही डायगोनल होगा, दूसरा नहीं होगा। बाइसेक्ट ईच अदर नहीं करते, बाइसेक्ट वन अनदर डायगोनल, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। जैसे हमारे पास ये वाला डायगोनल है, इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसने बताया क्या हमारे पास है, इज सच क्वाड्रेटर ऑलवेज रोम्बस, क्या वो हमेशा रोम्बस होती है? नो। योर आंसर इज नो। यस, हमारा आंसर क्या है? नो। तो नो लिखते हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ड्रा ए फिगर टू जस्टिफाई योर आंसर, तो आपने एक काइट बना देना है, ये फिगर बन जाएगा, क्योंकि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल, इसकी चारों साइड इक्वल नहीं है, ये रोम्बस भी नहीं है, तो क्या ये काइट। क्लियर। ये डायग्राम बनाना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए रोम्बस, एक रोम्बस है आपका, इन ए रोम्बस द डायगोनल्स ऑफ इट्स टू डायगोनल length of its two diagonals are 16 cm and 12 cm। इसके जो डायगोनल है दोनों में से एक की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, दूसरे की 12 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पैरामीटर निकालना है। सेम क्वेश्चन आपने 7th क्लास में कर चुके हैं इस तरह का, जैसे कि आप ये रोम्बस है, ए बी सी और बी, चारों साइड्स क्या होती हैं इसकी इक्वल होती हैं। तो ये डायगोनल क्यों है आपका, ए सी डायगोनल क्यों है और डायगोनल आपका बी डी क्यों है, ठीक है। और ओपन कैसे करते हैं, जो ए सी की जो लेंथ हमारे पास है इन रोम्बस ए बी सी डी, ए सी की लेंथ आपके पास है 16 सेंटीमीटर और बी डी जो डायगोनल है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये क्यों है हमारे पास। तो हमें फाइंड करना है इसका पैरामीटर, और आपको पता है पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, जैसे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो फिर 4 मल्टीप्लाई साइड इसकी, जैसे ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों साइड्स क्या होती हैं इसकी इक्वल होती हैं। तो हमें कोई भी एक साइड निकालेंगे इसकी, ठीक है, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी ए डी, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द पैरामीटर ऑफ दिस रोम्बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो कॉन्ग्रुएंस क्वाड्रेटर है उसका प्रयोग करेंगे, और इसका जो डायगोनल्स का जो रोम्बस का जो प्रॉपर्टी हमारे पास डायगोनल वाली उसका यूज करेंगे। हमें पता है कि जो रोम्बस होती है उसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना हमने, टू फाइंड पैरामीटर, ठीक है, प्रूफ। तो ये फाइंड करना तो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, द डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, बाइसेक्ट ईच अदर,
एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? वी नो दैट डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे परपेंडिकुलर भी होते हैं। क्लियर? इसके बाद हमें पता चल गया भाई ए ओ ओ सी ओ बी और ओ डी दोनों हाफ ए ओ ओ सी के इक्वल होगा, ओ बी ओ डी के इक्वल, सभी 90 डिग्री के होंगे। फिर हमारे पास देखो ए ओ ए सी कंप्लीट 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाफ कितना हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और जो बी डी हमारे पास वो कंप्लीट कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 6 ए 6 ए 8 ए और 8 ए। क्लियर? हम देख रहे हैं कि ए ओ बी ये पॉइंट आपका ओ था, ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी क्योंकि इसके अंदर रेक्टेंगल है, एक सॉरी 90 डिग्री एंगल है, तो ए ओ बी आपकी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल हो जाएगी, जहाँ पर जैसे आपका ए है, ओ है और बी है। ओ ए की आपको लेंथ पता है 8 सेंटीमीटर, ओ बी की लेंथ पता है आपको 6 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर पता है आपको और बेस पता है, तो क्या निकालना है इसका हाइपोटेन्यूज, जैसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमने क्लास फर्स्ट इस 10th क्लास में किया था। तो आपने हाइपोटेन्यूज निकालेंगे एच स्क्वायर, तो किसके लिए निकल जाएगी ए बी की, और ए बी क्या आपका रोम्बस की साइड है, तो रोम्बस की एक साइड पता होने के बाद हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई ए बी। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करें, हम प्रूफ जो सॉल्यूशन में हमने कर लिया था। नाउ ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल हो जाएंगे हाफ ऑफ ए सी। ए सी कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर, 2 से कट करेंगे 8 सेंटीमीटर, तो ओ ए और ओ सी आपके कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे हम ओ बी इक्वल टू ओ डी, दोनों हाफ होंगे, किसके हाफ होंगे इसके डायगोनल बी डी के हाफ होंगे, तो ओ बी इक्वल टू ओ डी आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी इक्वल 12 सेंटीमीटर, 2 6 12, तो ओ बी और ओ डी दोनों की लेंथ प्लस हो गया आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं जो टू फाइंड है और ये गिवन है ये रेज कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व करेंगे। नाउ इन रेक्टेंगल ट्रायंगल्स, जैसे ट्रायंगल आप यहाँ पर सॉल्व लेते हैं ए ओ बी, ये ओ या 8 सेंटीमीटर और भी 6 सेंटीमीटर, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर, ए ओ बी के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल पता आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? ये जो टी एच लगाकर ऊपर एम लिख देते हैं तो थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म में सिंबल आपको। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हाइपोटेन्यूज आपका ए बी है। क्लियर? ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका ये पता है 6 सेंटीमीटर 6 स्क्वायर, और बेस आपको पता है 8 सेंटीमीटर 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 स्क्वायर आपका 64 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये आपका ए बी का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपकी ए बी लेंथ कितनी है, जिसका स्क्वायर कैंसिल और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो ए बी की लेंथ पता चल गई आपको 10 सेंटीमीटर, ये 10। देन नाउ वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर, जो यहाँ से आप नीचे कर लेना, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई साइड 4 multiplied side is 10, 10 for the 40 centimeter is the perimeter of this rhombus. क्लियर? फिर से देख लो आप, एक हमारे पास रोम्बस गिवन है, रोम्बस का डायगोनल गिवन है दोनों, और डायगोनल की हेल्प से हमने क्या निकाला इसका पेरीमीटर। जैसे आपको पता है कि डायगोनल दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस ओ ए ओ सी हाफ हाफ हो जाएंगे, ओ बी और ओ डी हाफ हो जाएंगे, और ओ ए सी कंप्लीट पता है मेरे 16 है, तो सॉरी 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ओ 8 ओ सी 8। इसी प्रकार से इसी तरफ ओ बी के ओ डी के हाफ हो जाएंगे, टोटल 12 थे तो 6 ए और 6 ए हो गए मेरे पास, तो ये ओ बी की लेंथ बदल गई और ओ ए की लेंथ बदल गई, तो ओ ए सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है ए बी, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36, 64, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, तो ए बी की लेंथ आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर। ए बी पता चल गया, तो ए बी क्या इसकी साइड हो गई, और साइड पता चलने के बाद हम पैरामीटर आसानी से निकाल सकते हैं। पैरामीटर ऑफ दिस रोम्बस इज 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई 10 इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, रेंट इज ए रेक्टेंगल, रेंट आपकी एक रेक्टेंगल है, इट्स डायगोनल मीट एट ओ, दैट इज ए रेक्टेंगल, its name is rent, R-E-N-T, these are the diagonals, R-N and T, they are diagonal, meet at O, intersect at O, और आपको पता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, तो हम मान लेते हैं ये आपका रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ क्या है 3x प्लस 1 और ये पता है 2x प्लस 4। ये पता है आपको कि जो इसके डायगोनल हमारे पास वो आपस में इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल इक्वल हो गए, ठीक है, तो इनके जो हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होंगे। जैसे आपका RN है और T है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या निकालना है, इन रेक्टेंगल मीट एट ओ फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो गिवन हमारे पास इन रेक्टेंगल RENT, तो OR की लेंथ है 2x प्लस 4 और OT की जो लेंथ है 3x प्लस 1, एंड वी नो दैट, हमें पता है दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, एंड आर इक्वल, और एक दूसरे को इक्वल भी देते हैं। इट मींस जो हमारे पास जो डायगोनल है RN और ये जो डायगोनल है TE, दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी हैं और हाफ भी हैं। तो इक्वल है तो जो कंप्लीट पार्ट इनके इक्वल होते हैं, इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो दोनों के 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो RN का हाफ कितना हो जाएगा, OR, और TE का हाफ कितना हो जाएगा, OT, ठीक है। ओ जो T हमारे पास OR है, दोनों की वैल्यू पता है, OR की वैल्यू पता है आपको 2x प्लस 4 ये वैल्यू, और OT की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 1, यहाँ से x फाइंड आउट करनी है, टेकिंग वेरिएबल टू वन साइड -3x हो जाएंगे, इक्वल 1 प्लस एच टी से 4 टेकिंग टू राइट साइड -4, 2x माइनस 3x माइनस x इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट कर देना, देन x इक्वल टू +3, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर, now question number, sorry that there are 10 questions are left for tomorrow. We will do these 10 questions in 2 days. That's all for today. We will do these remaining questions in our next classes. Okay, take care and have a nice day. Thank you.